5 ऐसे हैबिट्स जो एक ट्रेडर के अंदर होने ही चाहिए अगर वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है तो। और ये हैबिट्स अगर आपके अंदर डेवलप हो चुके हैं तो लिख लो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज नहीं तो कल आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तय है। और अगर ये 5 हैबिट्स आपके अंदर नहीं है तो इसे इमीडिएटली डेवलप करने का पीछे प्रयास करो, क्योंकि अगर ये हैबिट्स आप डेवलप नहीं कर पाते हो लॉन्ग रन में तो कोई आपके पास रास्ता नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। तो वो कौन से 5 ऐसे हैबिट्स हैं जो आपको 95% ट्रेडर के लिस्ट से हटा टॉप 5% लिस्ट में आपको डाल देगा। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। यूएस के एक ट्रेडर है लैरी हाइट। उनको अमेरिका के सबसे टॉप कॉफी ट्रेडर्स में से एक कॉफी ट्रेडर ने उन्हें अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। जब वो आए तो वो बातचीत करना शुरू किया और उनसे पूछा कि लैरी तुम मुझसे ज्यादा कॉफी के बारे में कैसे जानते हो। तो वो बताया कि मैं जानता नहीं हूं, मैं बस रिस्क को मैनेज करता हूं। फिर वो कॉफी ट्रेडर लैरी हाइट को उस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेके गए, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में। वहां जाके भी जब वो लोग बैठे उस कॉफी ट्रेडर का सवाल सेम था कि तुम मुझसे बढ़िया कॉफी ट्रेड कैसे कर सकते हो। मुझे पता है कि कहाँ बोट्स हैं, मैं मिनिस्टर्स को जानता हूँ, मुझे इंटरनल डेटा पता है, मुझे कितना प्रोडक्शन हुआ पता है, मतलब कि जितना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, जितना भी फंडामेंटल नॉलेज हो सकता है वो सब उस ट्रेडर को पता था। बट मुझसे ज्यादा तुमने कॉफी में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया। तो वो फिर से वही जवाब दिए कि आई मैनेज द रिस्क। उस कॉफी ट्रेडर ने उस मीटिंग में करीब 5 बार एक ही सवाल को बार बार दोहराया था कि तुम कॉफी के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे जानते हो। लेकिन लैरी हाइट का सेम कहना था कि मैं मैनेज करता हूँ रिस्क। हालांकि सच में लैरी हाइट कॉफी के बारे में जितना नहीं जानते थे जितना उस ट्रेडर को पता था। यहाँ तक कि लैरी हाइट तो कॉफी पीते भी नहीं थे। 5-6 महीने बाद अखबार में एक न्यूज आता है कि जो कॉफी ट्रेडर थे उन्होंने $100 मिलियन यानी कि करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया है। तो लैरी हाइट समझ गए कि वो जो मैसेज उनको दिया था वो मैसेज वो कॉफी ट्रेडर नहीं समझे। सोचो 700-800 करोड़ होने के बाद भी वो नुकसान में रहे। क्यों? क्योंकि वो रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे थे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर में होगा, डे 1, तो आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, 700-800 करोड़ के लेवल पे भी क्यों ना पहुंच जाओ, हमेशा आपको रिस्क को ही देखना होगा कि कितना रिस्क है और उस हिसाब से अपना एक्शन लेना होगा। दूसरा हैबिट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। हमेशा आपको बुरे से बुरा के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आपका ट्रेडिंग टर्मिनल हैंग हो सकता है, एनएससी का डेटा रुक सकता है जैसे रुका था, आप कहीं 200 का प्लान करके गए वहां 2000 का नुकसान हो सकता है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो उसमें एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। हालांकि इस टाइप का जो वर्स्ट केस सिनेरियो आपके साथ बहुत समय नहीं होगा, एटलीस्ट आपको अपने स्टॉप लॉस का वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना है कि मेरा ट्रेड हो सकता है नहीं चले, या फिर आप कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट लेके जा रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो या फ्यूचर लेके जा रहे हो, तो आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को सोच के ही एक्शन लेना चाहिए कि क्या हो सकता है बुरे से बुरा। अगर आप बुरे से बुरा को इमेजिन कर सकते हो और उसे एक्सेप्ट कर सकते हो तब जो आपको फ्रीडम मिलेगा वो लाजवाब फ्रीडम है। वो लाइफ में भी होता है, वो ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। तीसरा जो एक हैबिट है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर होता है, वो कभी स्कैरी मनी में ट्रेड नहीं करते हैं। अगर किसी ट्रेडर के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करेगा। जाहिर सा बात है, अगर वो सक्सेसफुल ट्रेडर होता तो उसके पास पैसे होते। नहीं है इसका मतलब है कि वो अभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, वो अभी नहीं सीखा है मार्केट को, तब ना उसका पैसा लूज हुआ। अगर आप स्टार्ट करे आपके पास पैसा नहीं है तो अलग बात है, बट आप ट्रेड करते करते मान लो 1 साल 2 साल आपके पास टाइम हो गया, अभी आपके पास पैसा नहीं है, 99% रीजन ये है कि आपने वो पैसा लूज किया है। उसके बाद आप लोन लेके सोच रहे हो कि वो पैसा रिकवर कर लूंगा, किसी से उधार लेके सोच रहे हो कि वो पैसा रिकवर कर लूंगा, नहीं होने वाला है। स्कैरी मनी में जो भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। बहुत रेयर चांस है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इस वीडियो से ये मतलब नहीं निकलता कि आपने पैसा लूज कर दिया है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करो, ट्रेड छोड़ दो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो और आपने नुकसान कर दिया किसी मिस्टेक के कारण, तो समझो कि आप मिस्टेक किए थे। अभी अगर आप कहीं से स्कैरी मनी लेके आओगे, लोन लेके, कहीं से उधार लेके, तो बहुत ज्यादा ही चांस है कि वो पैसा भी चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका लॉस का पिरामिड बनेगा, आप दब जाओगे एक बोझ तले, और जब तक आप दबे रहोगे तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एक आदमी के ऊपर मैं 50 किलो का बोझ डाल दूं और उसको बोलूं दौड़ो तेजी से, तो वो आदमी ज्यादा तेजी से दौड़ेगा या फिर एक नॉर्मल आदमी जिसके सर पे कोई बोझ नहीं है वो तेजी से दौड़ेगा? जितना ज्यादा आप अपने सर पे लोड लेते जाओगे, मान लो 100 किलो 200 किलो का लोड अपने सर पे ले लिए हो, तो आप कितना भी बॉडी बिल्डर हो, आपसे तेज एक नॉर्मल आदमी भी दौड़ जाएगा जो कि उतना बॉडी बिल्डर भी नहीं है, आपसे ज्यादा उसके पास फिजिक भी नहीं है। नॉर्मल सा बंदा आपसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे बोझ नहीं है, इतना भी नॉलेज हो जाए आपके पास। लेकिन अगर आप लॉस के तले बोझ में हो तो आप घटिया ट्रेड करोगे। तो इसीलिए स्कैरी मनी पे ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर आपने लूज कर दिया है, आप क्या करो कि सीखने के लिए ट्रेड करो। पहले अपने आप में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। 1000 रुपया से ही ट्रेड करो। 10 लाख से आप ट्रेडर बनोगे ऐसा नहीं है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप 1000 रुपये से भी बन सकते हो। 1000 रुपये से लो, उसको अगर आप ट्रेड कर करके मंथली रिटर्न बना पाए हो
तब आप अपने आप कैपिटल अरेंज करने के पीछे दिमाग लगा सकते हो। उस सिचुएशन में आपको लोग जो है आपके पास पैसे देने भी आएंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो, आप प्रॉफिट कंसिस्टेंट बनाते हो, तो विश्वास करो आपको पैसा मना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि मैं पैसे नहीं लेता हूं, मैं अकाउंट हैंडल नहीं करता हूं। इस सिचुएशन में आप आ जाओगे तो समझो आपको पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाना है, उसके बाद ही कैपिटल के पीछे भागना है, ना कि कैपिटल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। स्कैरी मनी से ट्रेड नहीं करना है, बेटर है छोटा पैसा से ट्रेड सीखने के लिए करो। चौथा जो हैबिट है वो है टू मच एक्सपेक्टेशन का ना होना। वो ट्रेडर जिसके पास बहुत सारे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनका सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा है कंपेयर टू वो जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन बना के रखा है। जो शुरुआत अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मैं पहले आता था तो लगता था कि बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट देखता था किसी का कि एक दिन में एक ऑप्शन चला गया 200 का ऑप्शन 2000 चला गया, या किसी का 100 का कोई प्राइस 500 चला गया, तो मुझे लगता था कि 5 टाइम हो जाएगा एक दिन में। तो ये एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ऐसे एक्सपेक्टेशन आप शुरुआत में आपको पता नहीं होता, इसलिए आप डेवलप कर लेते हो अपने माइंड में, पर इस टाइप के एक्सपेक्टेशन आपको ट्रेडर नहीं बनाएंगे, आपको बनने से रोकेंगे। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम दोगे, जैसे जैसे आप सीखोगे मार्केट को, आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन आपको कितना नीचे रखना होगा। भले ही वो पैसा आपको मिलेगा इन फ्यूचर, आप जो सोच के रखे हो उससे भी बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है आपको, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए ब्रेक इवन होने का 2%, 5% महीने का बनाने का। हो सकता है आप 10% बना लो, 20% बना लो, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है कि मैं पैसा डबल करने आया हूं 1 महीने में, क्योंकि डबल होना होगा तो हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन रखने से क्या आप 1 का 2 कर लेते हैं, और एक्सपेक्टेशन नहीं रखने से आप 1 का 1 ही रखोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है तो ही आप एक अच्छा परफॉर्म अपने ट्रेड में कर सकते हो, क्योंकि 5% का भी जब आपको रिटर्न मिलेगा अंत में, तो आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा मैं कैप्चर किया। 5% को भी कंपाउंड करोगे 2-4 साल में, बहुत बड़ा कैपिटल बन जाता है। तो उसी टाइप से आपको एक्सपेक्टेशन छोटा रखना है। उसके बाद मार्केट आपको जैसे रिवॉर्ड करे, हो सकता है 5 की जगह 500% बने आपका किसी मंथ, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं करना, आपको एक्सपेक्टेशन हमेशा अपना लो रखना है। 5वां जो हैबिट है सक्सेसफुल ट्रेडर का, वो है कि वो ट्रेड को एंजॉय करते हैं। बहुत सारे रीजन से लोग ट्रेड करते हैं। कोई यहाँ पे कमाने आता है, कोई बहुत बड़ा पैसा कमाने आता है, किसी के पास सपने होते हैं, मैं बताया था आपको पहले भी। लेकिन जो लोग को ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट पसंद है, वो यहाँ जीतने आते हैं, वो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेडर बनना चाहते हैं। वो पैसा कमाने के लिए नहीं आते। पैसा तो आपको बाय प्रोडक्ट मिल ही जाएगा अगर आप अच्छा ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेडिंग एंजॉय करना आना चाहिए। लॉसेस को भी, अगर आपको लॉस हुआ है तो फिर आप हो सकता है इमोशनली डाउन हो गए, और प्रॉफिट हुआ तो आप इमोशनली हाई हो रहे हो, फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो। तो अगर आपका ये सब हैबिट है तो फिर आपको धीरे धीरे ये हैबिट को बदलना होगा। आपको ट्रेडिंग से लगाव होना चाहिए, ट्रेडिंग आपको पसंद होना चाहिए। लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपने अर्न किया, अगर आपने लॉस किया तो आपने कुछ लर्न किया। ये हैबिट अपने अंदर डालना होगा, और ट्रेड आपको पसंद होना चाहिए। आप अपने चॉइस से ट्रेड कर रहे हो, मजबूरी में ट्रेड नहीं कर रहे हो कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो बड़ा पैसा कैसे कमाऊंगा। नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए ट्रेडिंग मुझे पसंद है इसीलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। एक बोनस पॉइंट मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि एक हैबिट अपने आप में डेवलप करना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, अपने कैपिटल को वैल्यू करने का। आपके पास 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, नो मैटर, उसका इज्जत करना आपको पड़ेगा। आप जो पैसा मार्केट से कमाना चाहते हो वो तो सेकेंडरी है, पर आप जो पैसा लेके आए हो उसी का इज्जत नहीं करोगे, और वो जब चला जाएगा तो आप उसी पैसे के पीछे भागोगे। 1 लाख में अगर आपने 50,000 लूज कर दिया तो आपका क्या माइंड सेट हो जाता है कि 50,000 मेरा मार्केट के पास चला गया, मुझे वो 50,000 मार्केट के पास लाना था। तो बाद में तो माइंड आपका वही चीज करेगा जो मैं बता रहा हूं अभी, कि आप अपने कैपिटल के ही पीछे भागोगे, उसी को इज्जत करोगे। तो आप बाद में क्यों इज्जत करो, आप पहले ही आपको इज्जत करना होगा उस कैपिटल का, कि जो भी पैसा आप लेके आए वो बहुत ही प्रीसियस है। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो लोग जो अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग जो अपना विकेट बचाते हैं, राहुल द्रविड़, यहाँ राहुल द्रविड़ ही जीतेगा, जो कि अपने विकेट को बचा के रखेगा। घटिया बॉल आएगा वो 6-4 सिंगल मार मार के रन बना ही लेगा। लेकिन अगर आप सहवाग बन के आओगे तो आपका पारी बहुत कम चलने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक बॉल आता है, आप झेल नहीं पाओगे। मार्केट विजर्ट्स में एक कोट था कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर आपने अपने सारे पैसे खो दिए तो फिर आप कोई रिस्क नहीं ले पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।